जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रभु की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज से ठीक 5248 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन, जब रोहिणी नक्षत्र था, ऐसे शुभ समय में जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे और वृषभ लग्न थी, महानिशा काल में यानी ठीक मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण मथुरा नगरी में हुआ था। तभी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी का महापर्व हम सभी निरंतर मनाते आ रहे हैं और प्रभु के जन्मोत्सव के दिन को मोहरात्रि की संज्ञा दी गई है। जब भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पर आए, तो ऐसे शुभ दिन को जन्माष्टमी के रूप में हम सभी मिलकर के मनाते हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जन्माष्टमी को सर्व सिद्धिदायक दिन माना गया है। इस दिन कोई भी भक्त पूजन पाठ करता है, आराधना करता है, उपाय करता है या फिर किसी भी प्रकार से कोई मंत्र जाप या सिद्धि साधना करता है, तो प्रभु उसको तुरंत ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी अपने आप में सिद्धिदायक दिन है। और इस सिद्धिदायक दिन में जो भी उपाय किए जाएंगे वह जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे। तो आज हम आपको जन्माष्टमी के दिन करने वाले कुछ 8 उपाय बताने जा रहे हैं। यदि इन 8 उपायों को आपने कर लिया और यदि 8 में से एक भी उपाय यदि आपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और भक्ति तथा भावना के साथ में कर लिया, तो निश्चित मानिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, वरन आपकी 101 पीढ़ियों में धन, दौलत, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ बना रहेगा। क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं और भक्त उनके निमित्त, उनकी प्रसन्नता के लिए यदि कोई भी उपाय करते हैं, तो निश्चय ही भगवान उसको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। धन, दौलत, सुख, शांति, समृद्धि, संतान, वैभव सब कुछ उस भक्त को प्रभु अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि आप अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर देंगे तो अति उत्तम रहेगा और प्रभु आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आपको वरदान अवश्य ही प्रदान कर देंगे। जन्माष्टमी की रात्रि महारात्रि मानी गई है और मोहरात्रि की इसे संज्ञा दी गई है। और इस रात्रि में यदि भक्तजन कोई भी उपाय करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, तो उसको शीघ्र ही उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ सरल और सटीक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इनको ध्यान रखिएगा और पूरी भक्ति और साधना के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में इन उपायों को आपको करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है, जन्माष्टमी की रात में यदि आप भगवान को खीर का भोग लगाने के बाद में 7 कन्याओं को खीर खिला देंगे, तो निश्चय मानिएगा कि साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। और इस उपाय को आप जन्माष्टमी के बाद 7 शुक्रवार तक निरंतर करते रहिएगा, तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति आएगी और सभी प्रकार से आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। पैसों की कभी भी आपके घर परिवार में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरा उपाय है, आप जन्माष्टमी की रात में भगवान कृष्ण जी को शंख से दूध भर करके स्नान कराएं।
यानी जो भक्त शंख द्वारा भगवान को दूध से स्नान करवाता है उसको प्रभु जो है सभी प्रकार का वैभव तथा समृद्धि प्रदान कर देते हैं। और स्नान कराने के बाद में जो दूध बचता है उसको आप पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। परिवार के सदस्य उसको चरणामृत के रूप में भी स्वीकार करेंगे तो निश्चय ही घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसके बाद तीसरा उपाय है, भगवान कृष्ण को आप जन्माष्टमी की रात्रि में चांदी की एक छोटी सी पतली सी बांसुरी चढ़ावे और अगले दिन इस चांदी की बांसुरी को अपनी तिजोरी में आप रख देंगे या धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। आप चाहें तो छोटी सी पतली सी हो तो उसे पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और आपका घर हमेशा भरा पूरा रहेगा। चौथा उपाय है, जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी का विशेष पूजन आपको करना चाहिए। यानी तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी को चंदन लगाएं, तुलसी जी को पुष्प चढ़ाएं और तुलसी जी को धूप और शुद्ध घी का दीपक तुलसी जी के पास सूर्यास्त के बाद आपको लगाना चाहिए तथा 11 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण आपको करना है। यानी तुलसी जी का पूजन अर्चन आप कर लेवे, उसके बाद परिक्रमा करते हुए आपको 11 परिक्रमा करना है और प्रत्येक परिक्रमा में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आपको जाप करते रहना है। ऐसा करने से साक्षात महालक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी और आपके घर में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद पांचवा और अगला उपाय है, थोड़ा सा दूध आपको कच्चा दूध लेना है। यदि संभव हो तो गाय का दूध आप ले लीजिएगा और उसमें केसर अच्छी प्रकार से मिला करके भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को या नारायण को आप उस केसर युक्त जल को चढ़ाएं, उससे अभिषेक करें। केसर युक्त दूध आपने जो तैयार किया है उससे प्रभु का अभिषेक करें और उसके बाद में प्रसाद के रूप में आप पूरे परिवार में उसका वितरण कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसके बाद छठा और अगला उपाय है, जन्माष्टमी के रात्रि में अथवा दिन में हरी घास के साथ में गुड़ गौ माता को आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता भगवान गोपाल कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। यदि आप गौ माता की पूजा अर्चना करके जन्माष्टमी के दिन उनके निमित्त हरी घास या गुड़ खिला देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में धन दौलत वैभव पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद अगला और सातवां उपाय है, भगवान कृष्ण जी के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में या नारायण के मंदिर में या राधा कृष्ण के मंदिर में या बाल कृष्ण के मंदिर में या श्रीनाथ जी के गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में आपको जन्माष्टमी के दिन अथवा रात्रि के समय केले का फल का दान करना चाहिए। जब आप फल का दान करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। तो आपको केले का फल, क्योंकि केले का फल नारायण को यानी विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, जब आप जन्माष्टमी के दिन अथवा रात्रि में केले का फल भगवान नारायण के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में दान करेंगे तो निश्चय ही प्रभु की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। उसके बाद आठवां और अंतिम उपाय है कि भगवान गोपाल कृष्ण को, बाल कृष्ण जी को, ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग आपको जन्माष्टमी की रात्रि में लगाना चाहिए और इस प्रसाद को आपको पूरे परिवार के साथ में ग्रहण करना चाहिए और अन्य भक्तों में वितरण करना चाहिए, क्योंकि माखन मिश्री में लक्ष्मी का वास माना जाता है। और जो भक्त भगवान गोपाल जी को जन्माष्टमी की रात्रि में माखन मिश्री का भोग लगाता है वह भक्त भगवान का परम प्रिय भक्त माना जाता है और प्रभु उसे मनचाहा आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। तो आप भी जन्माष्टमी की रात्रि में प्रभु को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। यदि आप स्वयं नहीं लगा सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा, पुजारी के द्वारा, किसी अन्य भक्त के माध्यम से भी भगवान के मंदिर में माखन मिश्री समर्पित करवा सकते हैं। ऐसा करने से निश्चय ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा और आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी धन दौलत रुपये पैसे सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं आएगी। आपके वंश की वृद्धि होगी।
आपके घर परिवार की उन्नति तथा प्रगति होगी, परिवार के सदस्य सुखी रहेंगे, संपन्नता उनके घर में आएगी। तो इन 8 में से यदि कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप जन्माष्टमी के निमित्त इनमें से कोई भी उपाय यदि हमारे माध्यम से आप करवाना चाहते हैं तो आप नगद राशि प्रदान करके इन उपायों को हमारे माध्यम से करवा सकते हैं, या फिर आप जन्माष्टमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके जन्माष्टमी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपकी पूरी परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।